हाँ जी, मैं अमित कुमार शर्मा। आप सभी लोगों को, दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। जो मेरे आगंतुक मित्र हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं आपको ले आया हूँ माँ भगवती सिमसा माता के मंदिर में, और आगे ये दर्शन कीजिए भगवती के मंदिर के। माँ भगवती के दर्शन कीजिए सबसे पहले तो। हाँ, तो दर्शन कराइए पहले तो, आप दर्शन कराइए, आगे आ जाइए, दर्शन कराइए। ये माँ भगवती शिमसा माता के दर्शन कीजिए आप। संतान दात्री के नाम से विख्यात हैं, शारदा का रूप है, सरस्वती माता का स्वरूप मानी गई हैं। तो दर्शन कीजिए, पूरे मंदिर के दर्शन कीजिए। ये पूरा मंदिर चांदी से आच्छादित किया हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। और भगवती के दर्शन बहुत सुंदर दर्शन है। भगवती अष्टभुजा के रूप में यहाँ पे स्थापित है, साथ में भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो इनका जो प्रादुर्भाव जैसे हुआ था वो पिंडी रूप में हुआ था। पिंडी रूप में माँ भगवती ने इस स्थान पर जो माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ वो पिंडी रूप में हुआ। तो माँ भगवती यहाँ पे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली है। हमारी दादी जी का जन्म स्थान भी यही है। दादी के जो हमारे दादी जी थे उनके जो माता पिता हैं उनका भी यही है। तो हमारी दादी जी के माता पिता यहाँ के पुजारी रहे हैं पुराने समय से। तो इस स्थान से मेरा, वैसे बेटा ये जरा सा ना दर्शन करा दो अंदर, ऐसे करके ना ले जाओ अंदर, कैमरे के ऊपर हाथ में पिंडी के दर्शन भी करा दो अच्छी तरह। गणेश भगवान के करा दो अच्छी तरह करा दो। ये स्थान अपने आप में एक अलौकिक स्थान है। इर्द गिर्द मैं आपको इर्द गिर्द का नज़ारा भी दिखाऊंगा। सुंदर पहाड़ियाँ इर्द गिर्द, और बीच में माँ भगवती का मंदिर है, और बड़ी कृपा होती है इस मंदिर के अंदर। और इस मंदिर का जो इतिहास है, संतान दात्री के रूप में इनको जाना जाता है कि जिनके संतान नहीं होती है वो लोग यहाँ पे आते हैं, और उनको फिर माँ भगवती की कृपा से जिनको संतान का कहीं पर संतान नहीं हो पाती, जो मुख्य दर्शन है वो आप नीचे कीजिए, जो पिंडी रूप में मुख चढ़ा हुआ है। तो जो जिनको दर्शन नहीं, जिनको संतान नहीं होती है, उनके लिए माँ भगवती एक वरदान देती है, एक आशीर्वाद देती है। फिर उनको संतान का भी, उनके घर में कई लोगों के घर में जन्म हुआ है संतानों का, जिनके घर में के संतान बिल्कुल, जिनका वंश नहीं चलता था आगे, उनके वंश चल पड़े माँ भगवती की कृपा से। तो ये अभी मैं परिक्रमा करता हूँ, फिर हम मुख्य पुजारी जो हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। ये देखिए अब तो बड़ा सुंदर मंदिर बन गया अंदर से। और ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल यहाँ पे जो स्त्रियाँ रात के समय आती हैं, रात काटती हैं, उनके लिए मेरे ख्याल ये स्थान बनाया गया है। और मतलब ये परिक्रमा स्थान आ गया भगवती का। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो ये हवन कुंड है माँ भगवती है, जैसे हवन वगैरह जो यहाँ पे करना चाहे आके, अपनी कोई मनोइच्छा है उसको सामने रखकर हवन करना चाहे, तो यहाँ पे ये हवन कुंड वगैरह भी बना हुआ है। और अब हम आते हैं पंडित श्री विनोद शर्मा जी के पास, वो क्या कहते हैं मंदिर के बारे में। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पंडित जी, ये जैसे मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ, क्या इसके पीछे क्या कहानी है और क्या इसका रहस्य है, और माँ भगवती यहाँ पे कैसे कृपा करती है, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगा। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं पुजारी विनोद कुमार जी, और ये माँ मैया का गर्भगृह है। माता रानी को मतलब शिमसा माता के नाम से प्रचार है। जी। माता रानी शारदा के नाम से जानी जाती है। जी। ये माता रानी निसंतान के घर संतान देने वाली माता है। जी। यहाँ की क्या प्रथा है, क्या परंपरा है कि इस मंदिर में सोना पड़ता है।
जी 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 उस लेडीज को जो संतान नहीं होती है, जी 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 वो यहाँ पे माता रानी के इस फर्श में सोते हैं। जी जी इस जी फर्श पे सोने पर माता रानी स्वप्न में आते हैं। जी 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 ये जी माँ ऐसी है कि ये किसी स्त्री रूप में आकर जो है उस लेडीज को वरदान देगी, आशीर्वाद जी देगी। जी 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 इस वरदान में कहा जाता है कि कोई फल के रूप में जी देगी, जी 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 जैसे सेब, संतरा, केला, चीकू, ऐसा जी जी मतलब जी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी माता रानी देती है। तो वो फल फिर उस लेडीज को और उसके हस्बैंड को छोड़ना पड़ता है। जी 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 फिर उनके घर जब संतान हो जाती है, जी जी फिर जी उस बच्चे को लेकर वो आते हैं और उस जी फल को भी लेकर आते हैं, फिर जी उनको खाने की आज्ञा मिलती है। जी 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 ये इस माता रानी का है यहाँ जी का जी भी जी। जो और यहाँ पे व्यवहार। जैसे ये भगवती का मंदिर प्रकट्य के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, कैसे कैसे माँ ये भगवती का माता रानी पिंडी, प्रकट्य हुआ? हाँ, पिंडी रूप में विराजमान है जी माता रानी। ये मंदिर जो है कम से कम 250-300 साल पुराना मंदिर है जी। जी 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 हाँ, ये माता रानी की पिंडी पहाड़ों पे माता रानी प्रकट हुए थे, फिर वो डोली में लेकर आए थे, फिर जी इस जगह पे स्थापित कर दिया माँ मैया। जी 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 ये इस माता का ही यहाँ की ये जो है नाम प्रथा है, ये नवरात्रों में चल रही है अभी। जी 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 पहले जी 12 महीने में सोते थे, अब नवरात्रों में चल रही है, जी नवरात्रों में ही सो रही हैं अभी। जी 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 जी। और इस मंदिर के बारे में और कुछ विशेष आप बताना चाहेंगे? और जैसे बाकी विशेष यात्री आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए सराय हैं, अच्छा, सरायों की व्यवस्था बनी सराय हुई है? हैं, भंडारा चलता है नवरात्रों में। जी 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 जी। हाँ, रहने की सुविधा सारी है जी यहाँ। और यहाँ पे एक सुनने में आता है कि जो एमएल वाले हैं उनके भी घर में संतान जो है माँ भगवती की कृपा से ही आई है। हाँ जी, एमएल का जो भगवती जागरण कराते हैं। बिल्कुल जी, वो भी है। और जिसकी 2 लड़की हैं, जी 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 उनको भी माँ ने लड़के दिया है। जी 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 वो भी जी ऐसी लेडीजें भी आती हैं। जी 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 जिनकी जी 3 लड़की हैं, वो भी सो कर गई हैं, उनको भी लड़का दिया है। जी मगर जी। माता को जाना जाता है निसंतान के घर संतान देने वाली। अच्छा, जैसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे यहाँ पे लेडीज आके सो जाती हैं हाँ। तो उनको माँ भगवती स्त्री रूप में क्या मतलब, जैसे कौन सा फल देगी तो लड़का होगा संतान, कौन सा? देखिए, अब ये माता का क्या पहला काम क्या है, निसंतान के घर संतान देना। जी जी ऐसा नहीं है कि माता रानी पहले कई अब चाहते आज की डेट में या फिर ये आए, आज तो देखो बेटी भी बेटे के समान है, समान है। ठीक जी है ना। जी मगर कई बार कई लोगों की चाहते हैं, जैसे 2 लड़की हैं, 3 लड़कियां हैं, तो क्या है उनकी सोच होती है कि चलो एक बेटा भी हो जाए हमारे जी घर। जी 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 मगर ये सब भाग्य के खेल हैं। जी 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 एक बात मैं कह दूं, जी मगर जी इन माता रानी निसंतान के घर संतान देने वाली है। माता रानी अनार दे, चाहे सेब दे, चाहे केला दे, जो भाग्य में होगा वही यानी कि मिलेगा। माँ भगवती सपने में आएंगी और एक फल देंगी हाँ जी। स्त्री को। हाँ जी, जो स्त्री यहाँ पे सोएगी मतलब सभी को दर्शन होंगे। हाँ, फास्टिंग पे सोते हैं यहाँ। फास्टिंग पे सोते हाँ, हैं, बिना व्रत खाए रखा होता है स्त्रियों बिना ने। खाए पिए सोएंगी। अच्छा, और 9 दिन भी सोए रहे तो भी वो हम पूछे उनसे कि क्या है जी बेटा, बोलिए क्या है, भूख कितनी लगी हुई है, तो कहती है कि यहाँ तक भरा हुआ है पंडित जी। ये सब मैया की कृपा है कि 9 दिन बिल्कुल। बिना अन्न खाए सोए रहना, बिल्कुल, 5 दिन बिल्कुल। सोए रहना, 1 घंटा 15 मिनट, कभी भी माता रानी दर्शन दे बिल्कुल सकती है। बिल्कुल ये बिल्कुल, माता माँ का भगवती की कृपा से जब मर्जी दर्शन हो सकते हैं। बाकी एक माता का कुआं है, वहीं पर भी नहाने जाना पड़ता है उन लेडीजों को। अच्छा। वहाँ से नहा कर आएंगी फिर यहाँ मंदिर थोड़ा में। सा आप मेरे को बताएंगे कुएं के बारे में? हाँ, कुआं आगे है जी। अच्छा। यहाँ से 365 सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है, वो तो थोड़ा दूर है। नहीं, चलो ऊपर से दिखा दीजिए आप। थोड़ा एरिया दिखा हाँ, देते हैं, चलिए। एरिया दिखा दीजिए। थोड़ा माता के एक बार फिर दर्शन करवा दीजिए। हम दोनों में और आरत लगा लेते हैं। बेटा एक बार ना आप भगवती की बिल्कुल ना जो मूर्ति के वहाँ पे ले जाइए, क्योंकि यहाँ से अच्छी तरह दर्शन, लाइट है ना वहाँ पे, ले जाइए दर्शन करवा, बिल्कुल मुख के पास ले जाइए। ऊपर 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 आराम से ऊपर कराइए दर्शन आप, जो माँ भगवती के मूर्ति के दर्शन, चतुर्भुजा के दर्शन जो है वो कराइए। हाँ जी पुजारी जी, आप आगे चलिए अब, ले प्रिंस। अभी हम जा रहे हैं जो जैसे माँ भगवती की जो यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और जहाँ पे कुआं है और एक पत्थर भी है, कहते हैं पंडित जी वो पत्थर। हाँ, शिला है। शिला है। वो थोड़ा सा नीचे है, वो भी दूर है ना। जी जी जी।
जैसे जो यात्री आती हैं रात को कोई रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक सकता है। बिल्कुल, नीचे भंडारा चलता है, ऊपर चढ़ाएं। अच्छा पंडित जी, भंडारे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या 12 महीने चलता है भंडारा? नवरात्रि में ही चलता है। अच्छा, नवरात्रों में चलेगा। नहीं, और जैसे जो लोग जैसे 9 दिन आजकल कोई रुकना चाहे 9 दिन आजकल भी रुकते हैं कि सिर्फ? ऐसे तो आइए, माथा टेकने के लिए कोई मनाही नहीं है, आए रुके यहाँ पे। नहीं, जैसे स्त्रियाँ जो रुकती हैं वो नवरात्रों में ही रुकती हैं कि इसमें भी रुकती हैं? नहीं, जो सोने वाली प्रथा जो है नवरात्रों में ही चल रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नवरात्रों में, लेकिन ऐसे अगर कोई आ जाए जी जी तो उसको भी यहाँ रहने की व्यवस्था है। तो ये निःशुल्क है पंडित जी की? निःशुल्क है जी। अच्छा, ये निःशुल्क व्यवस्था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माता को घूम के दिखाना है तो दिखा सकते हैं। यहाँ से आप बाहर से मैया का दरबार घूमते हैं। एक मिनट मेरे पास ले दो। हाँ जी, जो जैसे स्त्रियाँ जो स्नान करने के लिए आती हैं वो पंडित जी दिखाएंगे वो कौन सा कुआं है, कौन सा चमत्कारिक स्थान है? ये है गेट जो गया जी जी से 365 सीढ़ियाँ उतर के जाना जी जी पड़ेगा। फिर जी आगे जाकर कुआं है। जी 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 कुएं में स्नान करना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा, ये रास्ता जहाँ पे स्त्रियाँ जाके स्नान करती हैं हाँ जी। और फिर माँ भगवती के आशीर्वाद से हाँ। उनको संतान की प्राप्ति भी वहाँ होती है। स्नान करके फिर पेटीकोट कुर्ती डालकर आना जी जी जी। पड़ता है। और यहाँ से क्या आप दिखाने वाले हैं? मैं तो यहाँ से एक बहुत भव्य नज़ारा है, ब्यास नदी, अच्छा। बैजनाथ बिनवा, 3 नदियों का संगम है यहाँ। जी जी। कुल्लू मनाली से आती है। अच्छा जी। एक और बैजनाथ बिनवा, ये स्थान त्रिवेणी महादेव नाम त्रिवेणी से महादेव, बिल्कुल बिल्कुल से जाना जाता तो है। ये भव्य स्थान है। बैजनाथ से आगे जाएंगे आप, जो महाकाल की तरफ रास्ता जाता है उसी में 30 किलोमीटर नीचे जाके माँ भगवती शिमसा का मंदिर है। और ये मतलब अब तो ये बड़ा भारी मतलब प्रसिद्ध हो गया स्थान, दूर दूर से लोग आने लग पड़े। जो लोग कहीं पर संतान को लेकर, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान नहीं होती है, तो उनको मैं ये मंदिर और ये मंदिर के आसपास का नज़ारा है। और यहाँ पे ये रास्ता दिखाया पंडित जी ने अभी, यहाँ पे ये रास्ता जो है कुएं की तरफ जाता है जहाँ पे स्त्रियाँ स्नान करती हैं और वहाँ से फिर स्नान करके इस मंदिर में आती हैं। तो 9 दिन रहने की जो व्यवस्था है वो सिर्फ नवरात्रों में है। और बाकी ऐसे कोई आना चाहे तो यहाँ पे सराएँ आपको दिखा दी, वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है। और यहाँ पे बड़ा सुंदर त्रिवेणी महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, बीच में आपको स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं तो इसको त्रिवेणी। और यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महामुनि इस स्थान पे रह चुके हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। मैं तो त्रिवेणी में भी गया हूँ, तो बड़ा सुंदर मंदिर है और बड़ा एक आशीर्वाद मिलता है मंदिर में जाके। मैंने तो कई अनुष्ठान भी कराए हैं त्रिवेणी मंदिर में लोगों के। तो ये बड़ा सुंदर स्थान है और हरी भरी वादियाँ हैं। अगर आप आइए तो बड़ा अलौकिक नज़ारा, अलौकिक आनंद आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बड़े अच्छे लोग हैं। देखिए आप पुजारी जी ने, जैसे इन्होंने तो पूरा मतलब समय निकाला, बहुत बड़ी बात होती है आज के समय में, समय निकाला इन्होंने और एक मतलब यहाँ तक आए और पूरा इन्होंने बताया। और ये भी चाहते हैं कि लोगों को पता चले तो उनको माँ भगवती का आशीर्वाद मिले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए हम तो ये आज की डेट में 70% बच्चों को दिक्कत आ रही है संतान मैटर पे। तो हम चाहते हैं कि इस माँ का उन बच्चों को पता चले जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई क्या है। मैं चाहता हूँ कि इस माँ की दुआ लें यहाँ आकर। जी जी जी, ये है मेरा कहने का मतलब। चलो तो पुजारी जी आप अंतिम रूप से क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे यहाँ पे? मैं सभी यही निवेदन करूँगा, सभी भक्तों को यही कहूँगा कि जिसके घर संतान नहीं है वो कहीं इधर उधर ना भटकें, इस माँ के पास आए। बस किसी के पास ना तांत्रिक के पास ना उज्जा के पास, यहाँ पर कोई है नहीं जंतर मंत्र तंत्र धूनी धागा टोटका, कोई पैसे का काम नहीं है महाराज। यहाँ श्रद्धा का काम है, देने वाली माँ है। हम पुजारी हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जी जी देने वाली माँ है हमारा। जी जी ये है इस माँ का। यहाँ पे एक हिमाचल में ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है पैसा फीस का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, यहाँ श्रद्धा का काम, श्रद्धा का काम। नहीं वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि पंडित जी देखो ये नंगे पाँव आए हैं इतनी दूर से मंदिर से। और मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज के समय में इतना समय कोई भी नहीं निकालता है। और इन्होंने भी समझा कि ये एक धार्मिक विषय है तो इसके ऊपर
मैं पूरा, मैंने पहले पंडित जी से जब कैमरा ऑन नहीं हुआ तो इनसे बात की कि क्या आप अब समय निकालेंगे। इन्होंने बोला क्यों नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि कई लोगों का इसमें भला होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनके मन में भी यही भावना है, श्रद्धा भाव है, ये बहुत बड़ी मंदिर बात। थोड़ा सा गांव में है, हाईवे से थोड़ा अलग जैसा है। हाँ। माता ब्रजेश्वरी, कांगड़ा देवी है, चामुंडा देवी, ज्वाला जी, सब इसी रास्ते से इस मंदिर के लिए आते हैं, मगर ये थोड़ा सा गांव में आता है, तो यहाँ पे यात्री थोड़ा कम पहुँचते हैं। और मेरे ख्याल पंडित श्री लेखराज शर्मा जी हैं, उनकी जो मिसेज है, उनकी कुलदेवी भी यही है। यही है वो जो अपने जोगिंदर नगर, हाँ, जोगिंदर नगर वाले हैं, उनकी जो मिसेज है उनकी कुलदेवी भी यही है, माता सिंह। जय माता की पंडित, जय।